बिहार शरीफ के बीड़ी श्रमिक अस्पताल का यह सफ़ेद बिल्डिंग बिल्कुल सफ़ेद हाथी की तरह है। इस बिल्डिंग की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है। बीड़ी मजदूर ने शनिवार की सुबह 11 बजे बताया कि सुविधा नहीं मिलने के कारण अब अस्पताल जाना छोड़ दिए हैं। पहले द्वार साहब जो खुला था पहले दवा ववा मिलता था, उसके बाद आए लगे तो कैप्सूल कैसे दी, गोली ऐसी सुविधा नहीं मिलने के कारण हम लोग नहीं जाने लगे। अस्पताल में तैनात महिला और पुरुष स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि इस अस्पताल में न तो पीने के लिए पानी है और न ही शौचालय की व्यवस्था। यहाँ हम लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर आते हैं। परेशानी तो ये है कि यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। पानी का दिक्कत यहाँ है, मतलब बाथरूम भी यहाँ नहीं है। लेडीज स्टाफ किसी तरह से अथी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्या करेंगे, कुछ है ये नहीं है। हम लोग 2008 से हैं। समस्या क्या है? व्यवस्था कुछ नहीं है। ओपीडी पेशेंट का सिर्फ व्यवस्था है और कुछ नहीं है। आप लोग का रहने के लिए पीने का पानी वो सब नहीं है व्यवस्था। पीने का पानी नहीं, हॉस्पिटल कैंपस में नहीं है। तो कहाँ से आप लोग पानी लाते हैं? हम लोग अपना घर से लाते हैं, डेरा से लाते हैं। डेरा से लाते हैं। हाँ। बताते चले कि बीड़ी श्रमिक अस्पताल का उद्घाटन 12 जनवरी 2004 को भूतपूर्व रक्षा मंत्री शाह नालंदा के सांसद जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा किया गया था। यह अस्पताल दिल्ली के एम्स के तर्ज पर निर्माण कराया गया था। इस अस्पताल का उद्देश्य था कि बीड़ी श्रमिकों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, मगर आज की तारीख में यह अस्पताल खंडहर बनकर रह गया है। इस मामले में अस्पताल के सीनियर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 10 साल पहले अस्पताल की स्थिति ठीक थी, मगर अब खराब हो गई है। पहले यहाँ काफ़ी संख्या में पेशेंट आते थे और उन्हें भर्ती कर यहाँ उचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता था, मगर फंड की कमी के कारण धीरे धीरे स्टाफ की कमी होते चला गया और बिल्डिंग की स्थिति भी काफ़ी जर्जर हो गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक चापाकल है, मगर वो चापाकल से पानी दूषित आता है, जिसके कारण लोगों को वहाँ से पानी पीने के लिए मना कर दिया गया है, जिसके कारण अब सभी लोग अपने अपने घर से पानी लेकर आते हैं। इसके अलावा इस अस्पताल में लगातार चोरी की वारदात भी हो रही है, जिसके कारण यहाँ का सामान भी गायब हो गया है और किवाड़ी से लेकर खिड़की तक टूट गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में डीएम से लेकर पीएम तक आग्रह किया गया, मगर अस्पताल की स्थिति ज्यों का त्यों बना हुआ है। खासकर यहाँ जो महिला स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। न तो उन्हें शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जा रही है और न ही पेयजल की आपूर्ति कराई जा रही है। ऐसे में महिला स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि हम लोगों को काम करना काफ़ी मुश्किल है, मगर नौकरी है तो करना पड़ेगा ही। सर, इस अस्पताल की स्थिति काफ़ी जर्जर देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर था और क्या स्थिति अभी है? देखिए, अस्पताल की जर्जर होना कोई नई बात नहीं है। अगर आप पहले से अस्पताल के बारे में जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि 10 साल से यही स्थिति है और इससे पहले भी। पहले एक समय था जहाँ इंडोर चलता था और पेशेंट भर्ती करते थे, खाना पीना सब मिलता था। हालांकि बहुत छोटे पैमाने में था, लेकिन उसको फिर आगे नहीं बढ़ाया जा सका क्योंकि फंड की बहुत कमी हो गई। इसलिए हम लोग बस ओपीडी चला रहे हैं। पहले सिस्टर्स भी ज़्यादा थी, अब उनका भी संख्या बहुत कम हो गया है, तो बहुत कम रिसोर्सेज में काम करना पड़ रहा है। यहाँ सुविधा देखने को मिला सर कि पेयजल नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हाँ, पेयजल नहीं है। अगर एक नल चापाकल है, लेकिन हम लोग नहीं भेजते हैं वहाँ, इसलिए कि पता नहीं पानी शुद्ध है कि नहीं। इसलिए हम लोग या तो कहीं अपने से घर से ला के देते हैं और नहीं तो कोई यहाँ बगल में भी है दीवार के उस तरफ, वहाँ से पानी लाते हैं। क्या करते हुए सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर प्रियतोष कुमार दास। किस पद पे हैं अभी यहाँ? हम सीनियर चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। चोरी की भी वारदात हो चुकी है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर यहाँ पे सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चोरी की घटना कुछ दिनों मैंने बराबर होती रही, हम लोग परेशान रहे, थाना दौड़ते रहे, पुलिस भी एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहते थे कि जज हम लोग को डांटते हैं, ऐसे केस क्यों लाते हैं, तो हम लोग वहाँ से भी लौट आते थे। एफआईआर भी ढंग से नहीं होता था। कितना बार चोरी हो चुका है सर आपके? तो लगता है 10 बार से ज़्यादा। देखिए ना, पूरा जर्जर हो गया है मकान और सब चोरी का परिणाम है और कुछ नहीं है।